जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ऑफ गुरु चैनल पे मैं आज एक छोटा सा सत्संग आप लोगों के समक्ष रखने आया हूं। इस सत्संग में कुछ ऐसी चीज है जो नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जब भी रब देता है उसको नजरअंदाज मत कीजिए। रब से मांगने की बजाय मानना शुरू कीजिए। आपके जो विचार हैं वो भगवान को पसंद आते हैं नहीं आते हैं, इन विचारों को ये मत सोचिए। आप जब दिल से मांगते हो तो गुरु जी को बोलो, मांग नहीं रहा मैं मान रहा हूं। अरदास औरों के लिए करो, अपने लिए भी करो। अपने लिए भी अरदास कभी कभी कबूल होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। एक छोटा सा जो सत्संग, जैसे गुरु जी अपने टाइम पे कहते थे कि घर का एक दो मेंबर भी मेरे पास आते हैं तो पूरी तरह वो फैमिली को ब्लेस कर देते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। गुरु जी अगर किसी के घर में सिर्फ एक सदस्य भी चला जाता था, गुरु जी के घर में अगर एक सदस्य भी चला जाता तो उसको आशीर्वाद मिल जाता था। ये किताबी पाठ की बात नहीं है, ये किताबों के पाठ से करना ही होता है, लेकिन पाठ करने से ही, नित्य नियम करने से भी आपका परिवार का ध्यान भी उसके अंदर होना चाहिए। परिवार जब पाठ अनित नाम में आगे चलता है उसको गलत काम नहीं करने चाहिए। इस चीज को गुरुओं ने भी बताया है और गुरुओं ने कभी भी ये नहीं कहा कि क्रेडिट नहीं करना चाहिए, अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहिए। जो करवाता है पीछे मुड़ के आगे चल के जो करवाता है वो महाराज, हमारे गुरु, हमारे भगवान भी कराते हैं। हम कहते हैं कि हमें सोना चांदी चाहिए, कई जगह हम कहते हैं ना हमें चाहिए सोना ना चांदी ना कुछ और, हमें तो एक छोटा सा चाहिए कोना। जो महाराज से हम भी कई बार कह देते हैं कि छोटा सा कोना। इसी प्रकार से एक अंकल ने बोला, हे रब तुसी मैनू बहुत कुछ दिता है, आज तक एक कोना मैनू प्रवान नहीं किया, तुसी एक कोना मैनू दे दो अपने चरणों दे विच छोटा जिहा बहन वास्ते। गुरु से उन्होंने ये मांगा और कुछ समय बाद ही गुरु जी के चरणों में जब वो लगे, ऐसे लगे कि उनको आज तक ये होश नहीं है कि मैं कहाँ हूं, कब हूं, कैसे हूं। वो गुरु के उसमें ही लगे रहते हैं, रंगे रहते हैं। घर बाहर छोड़ दिया अंकल ने। कोई टाइम था जब घर बाहर छोड़ दिया था, उस समय उन अंकल ने ये बताया कि जब भी मैं गुरु जी के पास गुरु जी की सेवा के लिए लगा रहता था, कहीं पे भी किस प्रकार की सेवा करता था, मैं ये नहीं सोचता था कि मेरा परिवार है या नहीं है पीछे। मेरा परिवार मेरे गुरु ही बन गए थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गुरु जी बताते थे कि मैं महापुरुष होते हुए भी और उसमें सबसे ऊपर सदगुरु होते हैं और वह मैं हूं। सिर्फ एक सदगुरु ही सबकी मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं, वह जैसे कि हमारे गुरु जी हैं। उन्होंने दुखों से मुक्त करते हैं मुझे और कई चीजों से, मर्ज की बीमारियों का अपने ऊपर नहीं ले सकता हूं मैं। उन्होंने बताया कि हुक्म नहीं है, वो सिर्फ लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना करे। जिसको भी गुरु मिला, जिसको भी गुरु जी ने ब्लेस किया, अगर उसने शुक्राना नहीं किया तो क्या किया। सोचो कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि अब इनके अंदर एक दिन की जान बची है, कुछ घंटों की बात है। और मैंने इसी तरीके से गुरु जी का नाम लिया, अंकल ने बताया, और गुरु जी का अपनी आंटी के पास स्वरूप रखा। जब गुरु जी का स्वरूप रखा, गुरु जी को कहा, गुरु जी आपने ही मेरी आंटी को ब्लेस करना है, आज डॉक्टरों को गलत ठहराना है। डॉक्टर बोल के गए मात्र 1 घंटे का जीवन बचा है इनके पास, 1 से 1.5 घंटे का। मैं मंत्र जाप करता रहा आंटी जी के पास। गुरु जी आए, गुरु जी ने ब्लेस किया, गुरु जी ने उनको दर्शन दिए। और जिस रूम के अंदर आईसीयू में आंटी थी, उस रूम के अंदर इतनी महक, वो महक, डॉक्टर लोग भी हैरान परेशान कि यहाँ तो अगर बदबू आती है या खुशबू आती है तो पेशेंट के अलावा पोछों की आती है, जहां पे पोछा लगता है फरनैल का। वो हैरान परेशान। और उन्होंने देखा जो मशीन डेड होती जा रही थी, पल्स उनकी डेड होती जा रही थी, वो एकदम खूबसूरत, एकदम बढ़िया। और आंटी जी एकदम होश में आई। आंटी जी के होश में आने के बाद उन्होंने बताया कि मैं आंटी को यहां से सीधा अगले ही दिन छुट्टी करवाकर बड़े मंदिर ले गया
और आंटी जी ने कहा सेम ऐसा ही दरबार था जहां मैं पहुंची हुई थी और वहां बैठी हुई थी और मेरे सिर पे कोई हाथ फेर रहा था। ये सुन के आंटी जी से इतने हैरान हुए हम लोग कि इस प्रकार का अंकल जी ने बताया कि वो सीधा बड़े मंदिर पहुंच गई बीमारी में भी, और गुरु जी महाराज उनके सिर पे हाथ फेर रहे थे, उनको ब्लेस किया। ये सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी शायद गुरु जी हमारे साथ भी ऐसा बढ़ चढ़ के आगे करेंगे। बाकी गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु जी ने कहा था मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के साथ रहूंगा, आप ये मत सोचें कि मैं यहां नहीं हूं। संगत जी, आप लोग सत्संग सुनते हैं, शुक्राना है, पूरा सत्संग सुनते हैं और भी शुक्राना है। इस सत्संग के अंदर भी मेरे को तो बहुत चीजें समझने में आई और समझी मैंने। आप लोगों को यही कहूंगा, कभी भी कोशिश करो कि आप किसी की निंदा ना करें। निंदा एक बहुत बड़ी चीज है, वो हमारे ब्लेसिंग को कम करती है। हम बड़े मंदिर जाते हैं, बड़े मंदिर से सब कहते हैं सीधा घर जाना चाहिए। गुरुजी ने सिर्फ एक आंटी को कहा था अपने टाइम पर, सीधा घर जाएं, किधरे और ना जाएं, और उस नियम को सारी संगत ने मान लिया और आज तक वो नियम चला आ रहा है। ऐसा गुरुजी ने किसी भी संगत को नहीं बोला कि आप लोग सीधा अपने घर जाइए यहां से। ये गुरुजी ने सिर्फ एक आंटी को बोला था। उस आंटी को क्यों बोला था ये गुरुजी को पता है। इसके बारे में मेरे को जैसे ही सत्संग याद आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पर विराम करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से फिर भी कहूंगा आप निंदा करनी बंद करें। सुख दुख हर किसी के साथ आता है। आज 1 साल से मेरे साथ सुख भी है और दुख भी है। मुझे 1 साल होने जा रहा है अपनी बीमारी से उठे हुए। अपने आप को धीरे धीरे हार्ड मास की तरह इसको पे चलता रहता हूं। जब भी फ्राइडे सैटरडे आता है बीमार पड़ जाता हूं। संडे को मंदिर जाना होता है, गुरुजी से कह देता हूं गुरुजी आपने बुलाना है तो बुला लीजिए, नहीं बुलाना तो घर बैठा लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, मेरा डुगरी का प्रोग्राम था संगत जी, मेरा डुगरी का भी प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है। ये सब गुरुजी महाराज की मर्जी है। शायद मैं अभी इतना लंबा सफर नहीं कर सकता हूं या गुरुजी नहीं बुलाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि तू अपना बड़े मंदिर आया कर। ये भी किसी तरीके से, किसी बहाने से, किसी भी लिंक के जरिए महाराज ने मुझे मैसेज दिया, चाहे फेसबुक के जरिए दिया। और कल रात को ही मैंने बस वालों को मना किया कि आप मेरी कैंसिल कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है अंकल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी महाराज की मर्जी होती है। हम सोचते हैं कि शायद आज ये हो गया वो हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत मानव शरीर है, इसके साथ चलता है। और सुख दुख के बारे में महाराज से बात कीजिए, सुख में भी याद कीजिए, दुख में भी याद कीजिए। जो गुरु जी जड़े सुनदेन, जिन्नी जल्दी साड़ी सहायता कर देन, सानू आशीर्वाद देन, इस तो वड्डा काम कोई नहीं कर सकता। एन में होंदे साडे गुरु जी महाराज नू सच सच प्रणाम। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू।